हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो स्वागत करते हैं डी आराधना की दुनिया में। तो मिल लीजिए मेरी चिकू रानी से। देखिए इस तरीके से एकदम बैठी हुई है और जब हम बुलाएं तो आ। तो ये खेसारी का साग है और मिर्ची आदि और लहसुन डाल के और तेल मिलाकर इसमें खाने वाले हैं। तो आप लोग भी खाइए। तो देखिए खाना निकाल लिए हैं। ये मम्मी खाएगी, मम्मी साग नहीं खाएगी ज़्यादा, तो ये बरी है और यह मेरा खाना है। हम तो साग चावल खाएंगे, मेरा फेवरेट है। देखिए मेरा खाना रेडी है। आप किन किन लोगों को साग और चावल अच्छा लगता है, वो भी खेसारी का साग, तो आप लोग आइए और मेरे साथ खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन साग भात किन का फेवरेट है और कौन कौन खाते हैं। तो चलिए ओके, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो यहाँ देखिए तैयार हो गए थे हम साड़ी पहनकर और ठंडा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ये वीडियो कुछ दिन पहले का है। और ये तो हम तैयार हो के हम और मम्मी कहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ हम तैयार हो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर में ठंडा था, तो इसलिए ये स्वेटर पहन लिए, ये जैकेट और इस तरीके से, और साड़ी पहन के जा रहे हैं। तो आप लोग सस्पेंस में होंगे कि कहाँ जा रही है भाई साड़ी पहनकर। तो ऐसे तो साड़ी मेरा फेवरेट है। सबसे ज़्यादा जो ड्रेस होता है उसमें मेरा सबसे अच्छा ड्रेस हमको साड़ी लगता है और ज़्यादा हम पहनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, तो इसलिए साड़ी कम पहनते हैं। तो यहाँ देखिए हम मम्मी चल दिए और यहाँ है हनुमान मंदिर, पटना का हनुमान मंदिर। चलिए बाहर से ही दर्शन कर लीजिए क्योंकि हम लोग, ये रोड आप लोग शायद कभी देखे होंगे, तो पहचान के बताइए। अगर पहचानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये घर जो है, ये घर कभी हम दिखाए हैं आप लोग को वीडियो में। तो चलिए, यह देखिए यहाँ पे हम अपनी सासू माँ के पास आ गए थे, मतलब ससुराल हम आए। हाँ, तो पापे क्यों बोले? कल है लगता है कि 3:30 4 बजे, 4 बजे लगभग, 4 बजे। ठीक है ना, आपको नींद आ रहा था, आप सही है ना। तो हम अपने ससुराल क्यों आए हैं, ये वाला किचन में हम खाना पहले बनाते थे जब हम यहाँ रहते थे। तो ये मेरा मतलब ये रूम खाली रहता था और इसमें सासू माँ भी सोती हैं। और तो देखिए ये वाला रूम में हम सोया करते थे पहले, और यही बेड था, मतलब मेरा बेड नहीं था, ये सासू माँ का ही बेड है। तो इसमें अभी ससुर जी सोते हैं। और तो हम यहाँ आए हैं इसलिए क्योंकि मेरी सासू माँ का जो है मतलब पैर कमर से नीचे जल गए हैं। वो उनका बहुत ख़तरनाक तरीके से जले हैं। हम आए हैं तो देख भी नहीं पाए क्योंकि हमको देखा नहीं गया। थोड़ा सा मेरी जेठानी दवाई लगा रही थी। और ये पूजा रूम है, इसमें पहले पूजा होता था, अभी भी पूजा ही होता है, लेकिन ये मतलब इधर वाला फ्लैट में, जिस फ्लैट में हम रहते थे उस फ्लैट का है ये। तो मेरी सासू माँ का वही जल गया था, मतलब वो जली थी, क्या बोलता है, आग जो बहुत ठंडा है ना, तो इसके कारण आग जलाई थी। तो आग टीवी देखने के चक्कर में पीछे से साड़ी धर लिया और वहाँ पे कोई नहीं था, अकेले थी और इनको समझ में नहीं आ रहा था, इधर उधर दौड़ रही थी और पीछे से जल रहा था। तो उस समय तो ऐसा होता है ना कि कोई काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता है। तो देखिए इधर वाला फ्लैट में दिखा रहे हैं हम, और यही वाला सिर्फ मेरा बक्सा है यहाँ पे रखा हुआ। बक्सा में थोड़ा बहुत सामान है, फालतू ही चीज़ है। तो देखिए यही सब कचरा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जब हम घर से ससुराल से रिटर्न हो रहे थे तो वही रोड में ही ये लोग थी, और जाते समय हम ये डॉग को ना एक बिस्किट खिलाए थे, मतलब एक पैकेट बिस्किट दे देते, तो वही बताई थी। और ये जो बीच वाली मतलब ब्राउन कलर की जो टोपी पहनी हुई है ना, तो हम उधर से रिटर्न हो रहे थे तो वो हमको प्रणाम आंटी बोली, प्रणाम आंटी बोली। तो जब वो मतलब प्रणाम आंटी बोली तो हमको समझ में नहीं आया कि आखिर मतलब हम पहचान नहीं रहे थे, लेकिन वो भी हमको पहचान नहीं रही थी। बस वो इसलिए हमको प्रणाम आंटी बोली क्योंकि वो उसको समझ में आया कि वो अच्छी लेडीज़ हैं, अच्छी लेडी हैं। और जब डॉग को हम बिस्किट खिलाएं तो उसको लगा कि अच्छी लेडी हैं, जो भी है, मतलब जो भी मतलब, लेकिन हमको जो समझ में आया कि उसको, बच्चा को समझ में आया। तो देखिए संस्कार है ये, मतलब अच्छी घर की, मतलब संस्कारी घर की लग रही थी और थी भी, और यही होता है संस्कार।
इसी को बोला जाता है संस्कार। ना हम उसको पहचान रहे थे ना वो हमको पहचान रही थी, लेकिन सिर्फ डॉग को हम बिस्किट खिलाएं और वो लोग जैसे तैसे डॉग को कर रही थी तो हम बोले मत ऐसे करो, क्योंकि इसको भी दर्द होता है, इसको भी तकलीफ़ होता है। तो वो बच्चे लोग ही उसको बताई। उधर से आते ही हमको प्रणाम, मतलब हम जब रिटर्न हो रहे थे तो प्रणाम आंटी बोली। ये होता है संस्कार। अपने बच्चे को भी संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि वो बड़े का कोई भी हो बड़े का इज्जत करें। और क्या बोले, अच्छा लगा उससे मिलके, तो उसी का वीडियो बनाए थे हम। थोड़ा सा आप लोग आगे वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ गए थे। तो ससुराल गए थे हम, और मेरी सासू माँ को बहुत बुरी तरीके से जल गई हैं कमर से नीचे। वो आग जलाती है ना, तो आग जलाई और उसके बाद टीवी देखने में, मतलब होता है ना क्या कि थोड़ा सा टीवी मैं भजन दे रहा था, भागवत कथा दे रहा था, वो भागवत कथा देखने लगी और पीछे से साड़ी पकड़ लिया। और आजकल का तो साड़ी होता है कि जानते ही, थोड़ा सा तितकी से ही आग लग जाता है, तो वही हुआ। और जिस साइड वो थी वहाँ पे कोई नहीं था, अकेले ही थी, सुबह का समय ही था। तो उसके बाद वो उनको समझ में, ऐसा समय में तो ऐसे भी होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि उस समय दिमाग नर्वस हो जाता है। और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। और मतलब धीरे धीरे आग बढ़ गया। और हम तो देख नहीं पाए हैं, जब मेरी जेठानी दवाई लगा रही थी तो हम थोड़ा सा, मतलब नाम मात्र का लगता है ना कि अनझट के नज़र पड़ नहीं जाता है, उस तरीके से हम देखें तो मेरा तो वोमिटिंग जैसा मन लगने लगा और मेरा चक्कर आने लगा एकदम, तो हम नहीं देख पाए। और पूरा कपड़ा उनका मतलब कमर में क्या बोलता है, पेटीकोट पहनी हुई थी, पूरा कमर में मतलब पूरा सटा हुआ था। मतलब देख के रूह काँप रहा था मेरा, मतलब क्या बताएं। भगवान न करे ऐसा किसी को कष्ट दे, वो भी बूढ़ी हो गई हैं, और किसी को भी ना दे, कोई दुश्मन को भी ऐसा कष्ट ना दे, क्योंकि कितना कष्ट होता होगा। मेरी सास जो 1 मिनट शांत नहीं रहती थी, जो किसी से अभी तक किसी से काम नहीं करवाती थी, अपना कपड़ा तक धोने नहीं कभी दी किसी को, खाना जो सारा काम अभी कोई और कर रहा है उनका, लैट्रिन बाथरूम, खाना खिलाना, मतलब जो भी है सारा काम, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। भगवान से मेरी यही दुआ है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और पहले के जैसे हो जाए। और तो वहाँ ससुराल गए और बस वही उन्हीं को देखने के लिए गए थे। पापा को कोई और बताए थे, क्योंकि मेरा जो जहाँ मैके है ना, तो मेरी बड़ी वाली बड़ी वाली जो ननद है, मेरे घर के बगल में ही उनका भी शादी हुआ है, वही मेरी शादी करवाई है। तो उन्हीं का मतलब फैमिली मेम्बर मेरे पापा को बताया, तो पापा मेरे को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे बात है। तो जाना ज़रूरी था, क्योंकि सासू माँ है, क्योंकि जो भी है माँ है, प्यार तो मेरे से करती हैं लेकिन गुस्सा रहती हैं। जैसी भी हैं जो भी हैं, माँ है, माँ तो माँ होती है ना। और भगवान से दुआ करते हैं जल्दी वो ठीक हो जाए। और ये वीडियो बहुत दिन के बाद डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल इतना ख़राब हो चुका है ना, इतना हैंग करता है क्या बताएं, कितना रोना रोते रहें। और क्या क्या लाए हैं वहाँ से, वहाँ गए थे तो कुछ लाए हैं जो मेरा बक्सा में था, बक्सा में जो दिखाएं उसी में से कुछ लाए हैं। क्या क्या लाए हैं वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी सासू माँ को ब्लेसिंग दीजिए कि जल्दी वो ठीक हो जाए और पहले जैसे हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट है इस तरीके से। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो देखिए हम अपना ससुराल से घर आ गए, और यह देखिए नहीं थे तो नहीं खाई थी, जब हम आए हैं तो खाना स्टार्ट किए। भूखले थी सुबह से खाई नहीं, और ये भी नहीं, कोई भी नहीं खाई है सुबह से। मतलब हम आए हैं तो ये खाना स्टार्ट की है। अभी वो तो जांच पड़ताल उसका हो रहा है, कौन कौन आया है, किधर किधर है। वो अभी पूरा घर को एकदम छोटा, एकदम इत्ती इत्ती करके सूंघती है।
तो अभी वो सूंघ रही है। चलिए हम भी कपड़ा उपड़ा चेंज कर लेते हैं। स्वेटर तो खोल लिए हैं। मम्मी भी चली गई उधर से ही उधर, क्योंकि उसका 3:20 या 22 मिनट में ट्रेन है, तो मम्मी चली गई है।